सोजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की योग गुरु स्वामी रामदेव से शिष्टाचार भेंट। राजस्थान में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार को लेकर हुई सार्थक चर्चा। मुख्यमंत्री ने सपत्नीक किए श्री गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए की कामना। आवासन मंडल की नवीन आवासीय योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा का धरातल पर क्रियान्वयन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह सपत्नीक श्री गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन किए। उन्होंने निर्जला एकादशी के बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिवादन कर उनके साथ आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर मंदिर के महंत ने मुख्यमंत्री को गोविंद देव जी का चित्र और प्रसाद भेंट किया। वहीं आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर योग गुरु स्वामी रामदेव से भेंट की। योग गुरु से भेंट कर मुख्यमंत्री ने राजस्थान में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार को लेकर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भूमि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की ऐतिहासिक परंपरा से समृद्ध है और राज्य सरकार इस विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। योग और आयुर्वेद न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मानव को सशक्त बनाते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने प्रदेश में योग और आयुर्वेद के प्रति बढ़ती जागरूकता पर प्रसन्नता व्यक्त की और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राजस्थान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भेंट के दौरान राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, योग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, पंचकर्म चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, अब हमारी बारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में 7 करोड़ 35 लाख पेड़ लगाए गए। राम जल सेतु परियोजना से यमुना जल समझौते तक हर परियोजना के माध्यम से प्रदेश में जल और जीवन को सहेजा जा रहा है। हरित और समृद्ध राजस्थान का निर्माण किया जा रहा है। प्रकृति हमें देती सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पिछली बार एक पेड़ माँ के नाम से हमारे यहाँ 7 करोड़ 35 लाख पेड़ लगे थे और उसमें सबसे बड़ी बात यह है हमारे 75 से 85% तक वो पेड़ जीवित है। 1.5 साल में हमने पानी के लिए काफ़ी कुछ किया है। कई स्कीम हमारी ऐसी आने वाली हैं, चाहे वो राम जल सेतु ERCP योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, यानी कि पूरे राजस्थान के अंदर हम काम कर रहे हैं। हम सबके लिए प्रकृति की आवश्यकता है, तो हम कितना उसको सजो करके हम चलने वाले हैं, कितना सजोने का काम हमें करना है। इतना ही मुझे आप सभी से कहना था। आप सभी पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 जून से 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार और वंदे गंगा कलश यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण का महत्व समझाया जा रहा है। राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का जयपुर के रामगढ़ बांध से श्रमदान के साथ राज्य भर में विधिवत रूप से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने के संकल्प के साथ सिंदूर का पौधा भी रोपा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देते हुए सभी नागरिकों से मानसून में एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की।
जाएगी। इस अवसर पर राज्य सरकार की कई हरित परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई। मुख्यमंत्री ने भरतपुर के गंगा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को गंगा जल, तुलसी पौधे और प्रसाद वितरित किया। इसके बाद उन्होंने सुजान गंगा नहर में दीपदान कर जल संरक्षण को जन संस्कृति से जोड़ने का संदेश दिया। अभियान के तहत 20 जून तक विभिन्न जिलों में जल स्रोतों की सफाई, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, पौधारोपण, जन जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। साथ ही कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत हुए जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण और नए कार्यों की स्वीकृति भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 1.5 वर्ष में रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, देवास परियोजना, माही बांध, सोम, कमला, अंबा आदि योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। राजस्थान की जल विरासत को संजोते हुए यह अभियान न केवल भूजल स्तर सुधारने में सहायक होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण की मजबूत नींव भी रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विभिन्न जिलों में शुरू की गई नवीन आवासीय योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून 2025 निर्धारित की गई है। इन योजनाओं के तहत विभिन्न आय वर्गों के लिए जयपुर, धौलपुर, बारां और बूंदी में किफायती दरों पर फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। गंगा अपार्टमेंट में कुल 80 फ्लैट्स है। जयपुर के मानसरोवर स्थित गुलमोहर में 160 फ्लैट्स है, जिसमें डबल पार्किंग भी दी जा रही है। इसी के साथ ही बारां की गजनपुरा आवासीय योजना, बूंदी की लाखेरी आवासीय योजना और धौलपुर की बाड़ी रोड आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए स्वतंत्र आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन योजनाओं में आमजन के सपनों का आशियाना प्रचलित बाजार दरों की तुलना में बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध है, बल्कि इसमें आवेदन प्रक्रिया भी बेहद सरल और पारदर्शी रखी गई है। इन योजनाओं को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है और अंतिम तिथि निकट आने के कारण आवेदन प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है। राजस्थान आवासन मंडल ने सभी पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे अपने सपनों का घर सुरक्षित कर सके। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीपसर के मार्गदर्शन में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। जयपुर के जयपुरिया और कावटिया अस्पताल में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया है और इसके प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक और रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। शनिवार सुबह चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अम्बरीश कुमार ने इन अस्पतालों का दौरा कर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी काउंटर पर जाकर टोकन व्यवस्था, मरीज पंजीकरण प्रक्रिया और प्रतीक्षा प्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। रोगियों ने बताया कि पहले पर्ची के लिए लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब टोकन प्रणाली से कुछ ही मिनटों में पंजीकरण हो रहा है। डॉक्टर के कमरे के बाहर भीड़ नहीं होती और रोगी एलईडी स्क्रीन पर अपना नंबर देखकर प्रतीक्षा कक्ष में आराम से बैठ सकते हैं। इस व्यवस्था के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री का आभार जताया। चिकित्सकों का कहना है कि अब बिना भीड़ भाड़ के एकाग्रता से परामर्श दे पाना संभव हो रहा है। टोकन आधारित प्रक्रिया से रोगियों की बारी तय होती है, जिससे कार्य में पारदर्शिता बनी रहती है। साथ ही डिजिटल डेटा संधारण में भी यह तकनीक उपयोगी सिद्ध हो रही है। चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अम्बरीश कुमार ने बताया कि यह सिस्टम अब सवाई मानसिंह अस्पताल में भी शीघ्र ही लागू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां तेजी से की जा रही है। एसएमएस अस्पताल समेत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सचिव ने आईसीयू, आपातकालीन इकाई, वार्ड और अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया। राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के संचालन की जिम्मेदारी अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन, अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर्स के एम्पैनलमेंट तथा क्लेम प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में विभाग ने कार्य शुरू कर दिया है। योजना के प्रबंधन में अब नया ढांचा और सुधारों के साथ पारदर्शिता लाई जाएगी। योजना का संचालन अब राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के माध्यम से होगा, जो पहले से ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का प्रभावी संचालन देख रही है। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में योजना के अंतर्गत पहली समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुधारों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉक्टर टी शुभमंगला, आरजीएचएस और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़े अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।